Hello dear student, good evening to all of you. This is Vikas Misra and I welcome to all of you on RBS classes The परीक्षा गुरु. Dear students, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम पढ़ाई लिखाई शानदार तरीके से चल रही होगी। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक वोकैब के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको बहुत लाइक करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यहाँ से हम लोग पूरा ब्रॉड लेवल पे इसको यहाँ से कवर करना स्टार्ट करेंगे। Then today we will be discussing in this video synonyms and antonyms, जिसका आप लोगों को इंतजार था। बहुत सारे वीडियोज में बच्चों ने कहा कि सर आप लोग सिनोनिम एंटोनिम वाला सेशन लाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। सो आप लोगों की एक बेहतर डिमांड पे प्यारे बच्चों आज हम लोग ला रहे हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम। देखिए सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिम मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। और एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। एंटोनिम से मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। ठीक है, तो आज हम लोग इन दोनों को देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। देखिए जब भी कोई वर्ड लिखा होता है प्यारे बच्चों, तो वहां से दो चीजें निकल के आती हैं सामने। एक वर्ड की मीनिंग होती है और दूसरा वर्ड का सेंस होता है। मीनिंग जो होती है, मीनिंग मतलब होता है अर्थ, और सेंस मतलब होता है भावार्थ। सेंस मतलब क्या होता है? भावार्थ। जैसे एक दो छोटे छोटे वर्ड में बता रहा हूं। जैसे एक शब्द हो गया फेमस और एक शब्द हो गया एमिनेंट। दोनों की अगर मीनिंग की बात करूं तो दोनों की हिंदी मीनिंग होती है प्रसिद्ध। हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रसिद्ध। तो ये जो हमने प्रसिद्ध शब्द लिखा हुआ है, ये क्या है? ये इसकी मीनिंग है। ये जो प्रसिद्ध शब्द लिखा है, ये क्या है? इसकी मीनिंग है। अब मैं बात करूंगा इसके सेंस की। तो सेंस का मतलब ये होता है कि कोई जो पर्टिकुलर वर्ड है, उसका वास्तविक यूज क्या है, वास्तव में उसका प्रयोग कहाँ। तो देखिए फेमस मतलब भी प्रसिद्ध हिंदी में, एमिनेंट मतलब भी प्रसिद्ध। ऐसे ही फेमस का मतलब अगर इंग्लिश में कहा जाए तो फेमस मीन्स वेल नोन, और इमिनेंट मतलब भी क्या होता है? वेल नोन। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो फेमस शब्द होता है, फेमस मतलब केवल वेल नोन होता है, लेकिन इमिनेंट मतलब होता है वेल नोन विथ रिस्पेक्ट। क्या होता है? वेल नोन विथ रिस्पेक्ट। तो अगर कोई पर्सन केवल उसको लोग जानते हैं तो वो क्या होगा? फेमस होगा केवल। लेकिन अगर लोग उसको जानते भी और उसका सम्मान भी करते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? इमिनेंट हो जाएगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने बात किया सलमान खान की। तो ये जो सलमान खान है, एक्टर हैं, क्या है? फेमस हैं, लोग इनको जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे डॉक्टर कलाम साहब की, ठीक है, माननीय कलाम जी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो देखो इनको पूरी दुनिया जानती भी है और लोग इनका सम्मान भी करते हैं। इसीलिए आपने कभी भी फेमस साइंटिस्ट मिस्टर कलाम नहीं सुना होगा, आपने हमेशा इमिनेंट साइंटिस्ट मिस्टर कलाम सुना होगा। या आप लोगों ने कभी भी वैज्ञानिकों के नाम के पहले कभी फेमस वर्ड लिखा हुआ नहीं देखा होगा। हमेशा क्या लिखा हुआ देखा गया है? तो हमेशा एमिनेंट लिखा हुआ देखा गया है। क्यों? क्योंकि वो वेल नोन भी होते हैं और साथ साथ लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे आज। ये देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सबसे पहला वर्ड लिखा आपके सामने, वो लिखा अबैंडन। जो सबसे पहला शब्द लिखा है, क्या लिखा है? अबैंडन। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए अबैंडन, आप लोग अगर ट्रेन से यात्रा किए होंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं, जैसे कहीं पे नया स्टेशन बन गया है, तो जो पुराने स्टेशन की बिल्डिंग होती है वहां देखिए लिखा रहता अबैंडन्ड। जो पुराने स्टेशन वाली बिल्डिंग होती है वहां क्या लिखा रहता है? अबैंडन्ड। अबैंडन मतलब छोड़ दिया गया हो जो। तो अबैंडन मतलब होता है त्याग देना।
और इसका सिनोनिम होता है डेजर्ट, लेब, रेनाउंस, गिव अप। ठीक है, तो इन सबको भी हम इसी के सिनोनिम में रखते हैं। तो डेजर्ट मतलब भी छोड़ देना। अब देखो, एक डेजर्ट मतलब आप लोग कहोगे सर इसका मतलब तो रेगिस्तान होता है। तो प्यारे बच्चों, जो इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं उनका अर्थ क्या होगा ये डिपेंड करता है उनका प्रयोग कैसे हो रहा है। जैसे मैं अगर केवल डेजर्ट शब्द की बात करूं तो इसका प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। एक, इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं नाउन के रूप में, और दूसरा इसका हम प्रयोग करते हैं वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में। तो जब डेजर्ट शब्द का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तब इसका अर्थ होता है रेगिस्तान। और जब भी किसी सेंटेंस में डेजर्ट का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है तब इसका अर्थ होता है छोड़ देना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे डिजर्ट मतलब छोड़ देना, तो डिजर्ट, लीव, गिव अप, रेनाउंस, अबेंडन, फॉरसेक। ठीक है, ये दोनों एक में ही है। तो फॉरसेक मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना। अब देखो, त्याग देना, त्याग देने का उल्टा क्या होगा? स्वीकार करना। तो देखो यहाँ कीप रखना, होल्ड, मेंटेन, से। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं यहाँ स्टे, से नहीं स्टे बने रहना। ठीक है, तो ये सब के सब जो शब्द लिखे हुए हैं इन सभी शब्दों का ये अबेंडन सिनोनिम हो गया या एंटोनिम हो गया। देखिए, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ऊपर शब्द लिख देगा और नीचे चार ऑप्शन बना देगा, ए, बी, सी और डी। और ये जो चारों ऑप्शन बनाएगा इन चारों ऑप्शंस में अलग अलग आपको फिलअप करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया डेजर्ट, लीव, होल्ड, और एक ऑप्शन इधर बना दिया कार्नेज। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शंस हैं और आपसे यहाँ पे बोल दिया कि अबेंडन का आपको क्या बोल बताना है? एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो आप अगर इसके अबेंडन के यहाँ पे एंटोनिम की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेजर्ट मतलब भी छोड़ देना, अबेंडन भी छोड़ देना, लीव भी छोड़ देना। ठीक है, तो ये दोनों तो सिनोनिम है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। कार्नेज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, शारीरिक संबंधी है। अगला देखिए होल्ड, होल्ड मतलब ही बने रहना, पकड़े रहना। तो यही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला देखिए लिखा हुआ है अवेक। क्या लिखा हुआ है? अवेक। देखो, बैक अवेक दोनों ही सिनोनिम हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो वेट अवेट, अवेट और वेट दोनों का ही मतलब होता है इंतजार करना। दोनों की ही मीनिंग क्या होती है? इंतजार करना। आप चाहे वेट कहो, आप चाहे अवेट कहो। ठीक है, तो देखिए अगर सिनोनिम की बात करूं तो बैक, बैकवर्ड, बिहाइंड, ये सब के सब क्या हैं? इसके सिनोनिम है। आप यहाँ पे रिटर्न भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे सिनोनिम का मतलब अगर थोड़ा मोड़ा भी अर्थ निकल रहा है तो वो उसका सिनोनिम होगा। जैसे देखिए, एक सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, उसमें पूछा था फ्रेंडली का सिनोनिम। अब देखिए, फ्रेंडली का सिनोनिम आप एमिएबल, एमिकेबल और इसके साथ साथ में फ्रेंडली तो है ही, कन्वर्सेबल। क्या लिखा हुआ है? कन्वर्सेबल। अब देखो, ये तीनों तो डायरेक्ट लगते हैं सिनोनिम। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में क्या दिया था? ऑप्शन में एक कन्वर्सेबल भी दिया हुआ था और बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं वो इससे थोड़ा सा भी मैच नहीं कर रहे थे। तो हमको इस केस में क्या करना होगा? हमने वहां पे टिक किस में किया? कन्वर्सेबल में।
तो कन्वर्सेबल फ्रेंडली मतलब मित्रवत। अब देखो मित्रवत माहौल आदमी का जब वो बातचीत करने लायक होगा, तो अब देखो इसीलिए कन्वर्सेबल जो लिखा हुआ है इसको भी मान लिया गया। ठीक, चलिए देखिए, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑनवर्ड। देखो बैकवर्ड पीछे, ऑनवर्ड आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला देखिए है अवफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे पीछे की ओर। अब देखो ये भी सिनोनिम हो गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे एस्टर्न लिखा है, बैक लिखा हुआ है, बिहाइंड लिखा हुआ है, और ऑफशोर इसका एंटोनिम। ठीक है, तो ऑफशोर आगे की ओर बात करेगा। ठीक है, फ्रंट की तरफ की बात करता है। तो ये सब के सब सिनोनिम हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला देखिए लिखा है अवेट। अवेट मतलब होता है लेसन, मतलब कम करना, ये लिखा हुआ है। तो अबेट मतलब होता है कम करना या घटा देना। सूद भी इसी के सिनोनिम में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सूद भी इसी के सिनोनिम में लिख सकते हो। तो अपीज मतलब कम करना, डिक्लाइन मतलब कम करना। अच्छा, डिक्लाइन मतलब अस्वीकार करना भी होता है। डिक्लाइन की मीनिंग अस्वीकार करना भी आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ऐसे देखिए, इधर डिक्रीज मतलब कम करना, डिमनिश मतलब कम करना, लेसन मतलब भी क्या होता है, कम करना। तो ये जितने भी शब्द लिखे हैं आपके सामने, डिक्रीज, हाँ डिक्रीज भी लिखा हुआ है, तो ये सब के सब क्या है, इसके सिनोनिम है। मतलब इन सब की मीनिंग भी क्या हो जाती है, कम करना। अब कम करना का उल्टा क्या होगा, तो कम करना की उल्टा जाहिर सी बात है, जो कुछ बढ़ाना होगा तो उसी को हम उल्टा कहेंगे। तो देखिए इसमें अब एंटोनिम में क्या आएगा, पहला तो आएगा इंक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ाना। एक्सटेंड मतलब भी बढ़ाना। इनलार्ज, आप लोगों ने सुना होगा लिखा हुआ इनलार्जमेंट। तो इनलार्जमेंट का मतलब जैसे इंक्रीजमेंट वैसे इनलार्जमेंट, मतलब किसी चीज का बढ़ना, जो आगे चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, और आगे देखिए प्रोलॉन्ग भी बढ़ाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब के सब जो नीचे लिखे हैं सब क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हैं, और ये जो ऊपर लिखे हैं सब के सब क्या है, इसके सिनोनिम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है काफी। ठीक है, और इनमें से जितने भी वर्ड लिखे हैं, डिमनिस हो गया, अपीज हो गया, डिक्लाइन हो गया, और प्रोलॉन्ग हो गया, साथ साथ एनलार्ज हो गया, ये सब भी एग्जाम काफी लाइक करता है इन सारे वर्ड्स को। तो इनको भी आप लोग अपने माइंड में रखे रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है अवेश। अवेश मतलब क्या होता है, अपमानित करना, नीचा दिखाना। ठीक है, अब देखिए पहला वर्ड क्या लिखा है, डिग्रीड। डिग्रीड मतलब होता है किसी को कम आंकना या नीचा दिखाना। डिसग्रेस, ह्यूमिलिएट, मॉक। मॉक मतलब वैसे तो हंसी उड़ाना, लेकिन हंसी उड़ाना भी अपमानित करने के ही सेंस में आता है। ऐसे ही आप यहाँ पे स्कोल्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, रेप्रीमेंड भी लिख सकते हो। ठीक, तो इन सब का मतलब भी क्या होता है, डांटना, फटकारना, या फिर बुरा भला कहना। और अगर आप देखो ध्यान से, मतलब एब्यूज भी इसी के सिनोनिम में आ जाएगा। एब्यूज भी क्या होता है, इसी के सिनोनिम में आता है। ठीक है, तो डिसग्रेस, डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, मॉक, ये सब क्या 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 हो जाएंगी, ऑल आर सिनोनिम्स। ठीक है, अब देखिए अपमानित करना, इसका मतलब अब उल्टा जब देखोगे तो इसका मतलब सम्मान देना। तो देखो यहाँ पे अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठाना, एग्जाल्ट ऊपर उठाना, एलिवेट ऊपर उठाना, डिग्निफाई। अब डिग्निफाई मतलब वहां भी किसी को सम्मानित करना, गुणगान करना, प्रेज, प्रशंसा करना। तो ये सब के सब जो वर्ड्स लिखे हैं, प्रशंसा करना, ये सब के सब नीचे वाले क्या हो जा रहे हैं, इसके एंटोनिम। और ये जो ऊपर वाले शब्द लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स इसके क्या बनेंगे, ये सब इसके सिनोनिम्स में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखो एलिवेट लिखा है ना, आप लोगों ने देखा होगा वो क्या नाम है, स्टेशन वगैरह जो होते हैं वहां एलिवेटर लगी होती है। ठीक है, तो एलिवेटर मतलब जो ऊपर ले जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब 6 नंबर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए लिखा एबिडिकेट। एबिडिकेट मतलब भी होता है छोड़ देना। अब देखो
ये भी त्यागना, त्याग देना। चलिए देखिए इधर, देखिए जो एबडिकेट लिखा है इसका मतलब भी त्याग देना। आप देखिए इसके सिनोनिम में मैं पहले भी बता चुका हूँ, गिव अप। आपको अबैंडन बताया था ना, आपको क्या बताया था, अबैंडन। अभी जस्ट यहीं पे शायद पहला वर्ड ही यही था। हाँ ये देखो अबैंडन लिखा हुआ है ना, तो अबैंडन जो लिखा हुआ है वर्ड, यही यहीं पे मैंने बताया था। देखो डेजर्ट हो गया, लीव हो गया, रिनाउंस हो गया, गिव अप हो गया, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, इसके सिनोनिम है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो वर्ड लिखा अबैंडन, अबैंडन भी इसके सिनोनिम में आ गया। बाकी गिव अप मतलब छोड़ देना, फॉरसेक मतलब छोड़ देना, रिलिंक्विश मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, लीव मतलब छोड़ देना, सरेंडर। अब देखो सरेंडर मतलब क्या होता है, अपने आप को कहीं समर्पित कर देना। और अगला देखिए लिखा हुआ है क्विट, छोड़ देना, रिनाउंस मतलब भी छोड़ देना, रिजाइन मतलब छोड़ देना, मतलब त्याग कर देना। अब देखो वही मैंने बताया था कि हर वर्ड का अलग अलग, एक मिनट, हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होती है और अलग अलग उसका क्या होता है, सेंस होता है। अब आप कहोगे सर रिजाइन मतलब तो सामान्यतः हम नौकरी छोड़ देने की बात करते हैं, तो एग्जैक्टली सही बात है कि यहाँ पे लेकिन त्याग ही तो करते हैं, छोड़ते ही है ना। तो यही मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप के जितने भी सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो कभी कभी होगा कि आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ मिलेगा। मतलब आप जो उधर देखना चाहते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड उधर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उससे दूर कहीं मिलता जुलता थोड़ा मोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वहां पे थोड़ा मोड़ा भी वर्ड मिल जा रहा है तो उससे आपको परेशान नहीं होना, जो थोड़ी मोड़ी मीनिंग मिल रही है वहां पे हम टिक करेंगे, ठीक। तो देखो ये सारे के सारे वर्ड मिल गए, इसमें से ढेर सारे वर्ड मैंने पहले ही लिख दिए थे। अब देखो त्याग देना, तो इसका मतलब जो पुनः प्राप्त, फिर से प्राप्त कर लेना, तो रिटेन लिखा है, मेंटेन, अपॉइंटेड, इलेक्टेड, इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब होता है चुनना, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है एक्सेप्ट, स्टे, स्टे मतलब वैसे ही बने रहना, ठीक है, इसी के सिनोनिम में। अब देखो ये होल्ड भी है उसी का एंटोनिम। तो देखो ये नीचे ये जितने वर्ड लिखे हैं ये सब आपस में क्या हैं, सिनोनिम हैं, और लेकिन इसके क्या हैं, तो इसके एंटोनिम हैं। देखो यहाँ पे आपको कई तरीके से फायदा हो रहा है कि यहाँ डायरेक्ट इतने सिनोनिम यहाँ, इतने सिनोनिम यहाँ, और ये सब के सब आपस में सिनोनिम, ये सब के सब आपस में सिनोनिम, और ये दोनों आपस में एंटोनिम है। मतलब इधर ये जितने वर्ड लिखे हैं ये इन सभी वर्ड्स के एंटोनिम में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए लिखा है अवेट। अवेट मतलब क्या होता है, एराउज। एराउज क्या होता है, एराउज मतलब किसी को उस्काना या भड़काना, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब उस्काना या भड़काना या किसी चीज को उभारना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनकरेज, स्टिर अप भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, स्टिर अप। अगला देखिए लिखा है सपोर्ट, एड, इंस्टिगेट, इंसाइट, इन सब का मतलब भी भड़काना। अब सपोर्ट एड लिखा हो तो ये तो उभारना मतलब ऊपर, अपलिफ्टमेंट, ठीक है, उठाना यहां से हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग ढेर सारे वर्ड सब आपस में जुड़ते ही जा रहे हैं। तो अगला देखिए इसमें नेक्स्ट लिखा अब उस्काना भड़काना का, इसका क्या हो जाएगा, अब भड़काना भी आप इसी में लिख सकते हो। क्या लिखा हुआ है, भड़काना। तो अब इसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा डिस्करेज करना, हाइंडर मतलब छुपाना या कम करना, रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना। और देखिए अपोज, अपोज मतलब भी क्या होता है, विरोध। अब उसकाना, उसकाने का उल्टा क्या करना, उसका अपोज करना। अब यहाँ पे ये जो अर्थ लिखा लिखा गया है ये अपलिफ्टमेंट के हिसाब से लिखा गया है कि किसी चीज को ऊपर उठाना, तो इसका ऊपर उठाने का उल्टा क्या हो जाएगा कि उसको विरोध करना ऊपर उठने से, ठीक है। तो देखिए
अजीब टाइप आपको लग सकता है, लेकिन ये सब के सब सेम लिखे हुए हैं, तो ये सब आपस में सिनोनिम है और ये सब एक दूसरे के एंटोनिम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब ध्यान रखना। इसमें से अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है। इसके साथ साथ में इंस्टिगेट और इंसाइट, और इसमें से रेजिस्ट और हिंडर, ठीक है, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में आपके बार बार रिपीट होंगे और आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला देखिए लिखा हुआ है अहोर, लिखा हुआ है, ठीक है। अहोर भी इसको पढ़ा जाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, घृणा करना। घृणा करने का मतलब हेट, क्या करना, हेट। तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ड लिखा हेट, दूसरा वर्ड लिखा है डिटेस्ट, एबोमिनेट, लोथ, डिसलाइक, एवर्जन। एवर्जन, एवर्जन मतलब भी डिसलाइक। तो घृणा करना, घृणा करने का आप सेंस ये कह सकते हो पसंद ना करना। अब ये कहे, अब आप सोचेंगे कि सर पसंद ना करना और घृणा करना दोनों दो चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कॉफी नहीं पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कॉफी से घृणा कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाओगे और वहां सिनोनिम एंटोनिम पूछेगा प्यारे बच्चों, तब आपको वहां पे ये सेंस देखना पड़ेगा। तो घृणा करना इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पसंद करना। तो लव हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, अफेक्शन हो जाएगा, एडोर हो जाएगा, रेलेस हो जाएगा, डिजायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। अब यहां अगर एक्सेप्ट लिख दिया जाए तो आप इसको भी सिनोनिम में उसको रख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि थोड़ा सा भी अगर मीनिंग निकल रही है तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। देखो दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है सिनोनिम्स और एक वर्ड क्या होता है, रेप्लिका। तो रेप्लिका वो होती है जो एग्जैक्ट मीनिंग देती है और एग्जैक्ट सेंस भी देती है। लेकिन ये जो सिनोनिम्स होते हैं ये केवल मीनिंग ही देते हैं, वो भी जरूरी नहीं एग्जैक्ट वाली मीनिंग दे, ठीक है। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब होता है तुच्छ, हीन, नीच, ट्रिफल। तो इन सब का मतलब होता है छोट, पीटी भी कह सकते हो। इन सब का अर्थ क्या होता है, तुच्छ, छोटा, नीच, और यहाँ पे मीन भी कह सकते हो, इग्नोबल भी कह सकते हो। ये सब भी आपस में सिनोनिम है, ठीक है। अब देखो मीन या ऑलरेडी लिखा है। अगला देखो डिग्रेडेड। डिग्रेडेड मतलब भी नीच, गिरा हुआ व्यक्ति, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, कंटेम्प्टेबल लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है आउटकास्ट, सबमिसिव। वैसे तो सबमिसिव का मतलब दब्बू होता है, भीरू होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे अब नीच की, तुच्छ की बात की तो यहाँ पे छोटा का भी सेंस आएगा, ठीक है। आप यहाँ स्मॉल भी लिखेंगे तब भी कोई बुरी बात नहीं है, ये भी इसके सिनोनिम में आ जाएगा। अब इसका अगर हमें एंटोनिम की बात करूं, मतलब इसका जो विलोम शब्द हैं, तो विलोम शब्द में क्या आ जाएगा, एग्जाल्टेड, डिग्निफाइड, वर्दी, नॉवल, ऑनरेबल। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सब के सब आपस में सेम मीनिंग रखते हैं। अब इधर नीचा तुच्छ है तो इधर क्या हो जाएगा, एग्जाल्टेड मतलब उठा हुआ, ऊपर जो जा रहा हो, आगे जिसका प्रगति हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इन लोगों का सेंस लेते हैं। अगला वर्ड देखिए लिखा हुआ है अब्जर, लिखा हुआ है। अब्जर मतलब क्या होता है, अब इसकी भी मीनिंग होती है त्याग देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिनोनिम में क्या लिखा है, डिस्क्लेम करना मतलब मना कर देना। फारस्वेयर लिखा हुआ है, रिप्यूडिएट लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वो भी वर्ड्स लगा सकते हो जैसे मैंने बताया था, रिलिंक्विश, गिव अप, फॉरसेक, अबेंडन, इसके साथ साथ लीव, ठीक है, डेजर्ट। ये जितने भी शब्द मैंने इसके पहले आपको बता रखे थे, आप उनको भी यहाँ पे लाके प्लेस कर सकते हो, सब आपस में सिनोनिम। देखो
प्यारे बच्चों, आप जब इधर कंपटीशन के 150, 100, 150 वर्ड, 200 वर्ड याद कर लोगे तो आप देखोगे कि फिर वही वर्ड्स रिपीट होने शुरू है, मतलब मीनिंग वही निकल रही, वर्ड्स थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं, ठीक है। तो फिर वहां पे रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए, और जब आपके इसमें एग्जाम्स में जब आपको याद करने में, जब आपके कंपटीशन की तैयारी करने में चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाए, तो आप समझ जाओ कि हाँ, अब आपका प्रोग्रेस वहाँ पे होना शुरू हो गया। क्योंकि चीज़ें तुरंत रिपीट नहीं होती, चीज़ें जब एक निश्चित लेवल हो जाता है वहाँ जाके रिपीटेशन स्टार्ट होता है। अगला देखिए, तो ये सब सिनोनिम, अब इसका एंटोनिम का हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा, टेक हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही एसेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। चलिए अगला, अगला लिखा हुआ है अब्लेज लिखा हुआ है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्रज्वलित या जलता हुआ, ठीक है। अब यहां पे फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है, इग्नाइटेड, इसको भी आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है, प्रज्वलित या जलता हुआ। अब जलता हुआ का मतलब जरूरी नहीं यही होता है कि मतलब जो चीज आग से जल रही हो वही नहीं जलता हुआ, इसके अलावा भी जलने का मतलब, जैसे मान लीजिए कहते हैं ना इनके दिमाग, मिंटॉस कहते हैं खा लो तो दिमाग की बत्ती जल जाती है, ठीक है। अब दिमाग में आग थोड़े लग जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता है। तो इसका मतलब प्रज्वलित होना यहाँ पे एक अलग सेंस में आता है। तो देखिए इसके सिनोनिम की अगर मैं बात करूं, इसके पर्यायवाची की, तो ये जो सिनोनिम्स हैं इसमें क्या आ रहा है, एलाइट हो जाएगा, ब्लेजिंग हो जाएगा, बर्निंग, डिलाइट भी कह सकते हो, ठीक है, पॉइनियर भी हो सकता है, ठीक। अगला देखिए फ्लेमिंग लिखा है, ग्लेरिंग लिखा हुआ है, ग्लीमिंग लिखा हुआ है, उसके साथ साथ ग्लोइंग लिखा है, एंग्री है, फ्यूरियस है। अब देखो फ्यूरी भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे फ्यूरी शब्द का प्रयोग कर सकते हो। तो ये सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे, सब के सब आपस में सिनोनिम क्यों, क्योंकि यहाँ सबका सब सबका अर्थ हो रहा है कहीं ना कहीं जलने से, ठीक है। और अगला जो लिखा हुआ है एंटोनिम, मतलब विलोम शब्द इसमें देखिए काम लिखा है, कूल लिखा है, सूद भी अब यहाँ पे लिख सकते हो, पैसिफाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या हो जाता है, इन सब का मतलब हो जाता है शांत करना। इन सब की मीनिंग क्या हो जाती है, शांत करना, मतलब उसको किसी चीज को कम करना। लेसन भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। लहसुन मत समझ लेना, नहीं लहसुन समझ लो, कह दो सर लहसुन का रहे नहीं, लेसन, लेसन मतलब भी कम करना, ठीक है। अबेट जैसे आपको बताया था ना, अबेट मतलब भी कम करना। चलिए अगला देखिए लिखा है एबोलिश। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, एबोलिश। अब एबोलिश मतलब होता है बर्बाद करना, समाप्त कर देना, ठीक है। डिस्ट्रॉयड, क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉयड, देखो लिखा भी है, डिस्ट्रॉयड लिखा है, एब्रोगेट लिखा है, और एनिलिए। देखो आप लोग जब कभी आप लोगों ने अगर क्या नाम है वीडियो गेम्स वगैरह खेले होंगे, और मान लो कि उसमें कोई शिप है, कोई प्लेन है, तो उसको मान लीजिए आपने बर्बाद कर दिया है या बर्बाद हो गया, तो देखो वहां पे लिखा रहता है एनिलिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब समाप्त करना, बेकार कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। एंड भी लिख सकते हो रिबोक भी वहां पे लिखा जा सकता है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डिस्ट्रॉयड भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एक शब्द और इंक्लूड कर सकते हो, वो शब्द है चलिए डिस्ट्रॉयड छोड़ दीजिए उसको। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सब आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की अगर मैं बात करूं, तो इस्टेब्लिश मतलब अब देना, मतलब उसको फिर से स्थापित करना, तो इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, री स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे, आपस में ये सब सिनोनिम है, और एक दूसरे के ये सब क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। अगला देखते हैं लिखा हुआ है एब्रोजिनियल, ठीक है। अब एब्रोजिनियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाता है, आदिवासी, ठीक है। अब आदिवासी जैसे आप लोग सुनते हो ना ट्राइब,
जातियां जनजातियां, तो वैसे ही अगला तो इसमें एंशियंट, एंशियंट अब आदिवासी का मतलब जो पहले से, बहुत पहले से वहां पे रह रहा हो, तो आदिवासी। अर्लीस्ट, अब देखो वैसे तो आप लोग अर्ली मतलब जल्दी समझते हो ना, लेकिन अर्लीस्ट का मतलब अर्लियर से बना हुआ है, और अर्लियर का मतलब होता है पहले, और पहले का मतलब क्या होता है, पास्ट में पहले, ठीक है। जैसे मुझे बताना है कि मैं इलाहाबाद, मैं पहले मैं लखनऊ रहता था, तो मैं बताऊंगा अर्लियर आई लिव्ड इन लखनऊ। ऐसे मैं बताऊं पहले मैं जयपुर में रहता था, तो मैं क्या बोलूंगा, अर्लियर आई लिव्ड इन जयपुर, ठीक है। तो ऐसे ही तो पास्ट में। अगला देखिए लिखा प्रिमिटिव। जैसे आप लोगों ने वो मूवी वगैरह देखी होगी ना, कहते हैं ब्लडी प्रिमिटिव, मतलब कि तुम आदिवासी हो, गांव वाले हो, ठीक है। अब अगला लिखा है नेटिव, और अगला क्या लिखा, ओरिजिनल, ठीक है। तो अगर आप कहीं के प्रिमिटिव हो मतलब ओरिजिनली आप वहीं के रहने वाले हो, ठीक है, यही इसकी मीनिंग होती है। अगला देखिए, अब एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम में सबसे पहले क्या हो जाएगा, अब पुराना का उल्टा मॉडर्न हो जाएगा। अप टू डेट या इन फैशन भी लिखा हो सकता है, ठीक है, मतलब इस समय जो चल रहा है। ऐसे एक वर्ड होता है ऑब्सोलीट, मतलब अप्रचलित जो हो चुका हो, पुराना, उसको भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए लिखा एबोमिनेबल। अब एबोमिनेबल मतलब होता है घिनौना काम, जैसे कहते हैं ना वेरी एबोमिनेबल वर्क, ठीक है, मतलब बहुत ही घिनौना काम है। तो देखिए यहाँ पे एक्रूज, और अगला लिखा वाइल, हेटफुल, फाउल, ऑडियस, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द लिखे हैं ये सब के सब आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। क्या इन सब की मीनिंग क्या होती है, अब देखो वहां पे जो लिखा था एब्जेक्ट, ठीक है, इग्नोबल, ये सब भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अब घिनौना का उल्टा जिसको चीजें लोग पसंद करें, तो देखो यहाँ पे पहला वर्ड क्या लिखा, लवेबल लिखा हुआ है, डिजायरेबल लिखा है, प्योर लिखा है, एग्रीएबल लिखा और प्लीजेंट। अब देखो घिनौना, लेकिन इसका भी इंटोनिम क्या लिखा, एग्रीएबल। अब डिसएग्री मतलब पसंद ना करना, मतलब किसी चीज पे सहमत ना होना। तो यहाँ पे एग्रीएबल जो शब्द लिखा हुआ है फिर भी ये उसका क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 15th पे आते हैं। देखिए 15th में क्या लिखा, एबॉर्टिव, क्या लिखा हुआ है, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मतलब क्या होता है, बेकार या फालतू, या जिसका काम ना हो। यूजलेस भी कह सकते हो, ये लिखा भी है, देखो यूजलेस लिखा है। अगला लिखा इनप्रोडक्टिव, अब इसको बैरन भी कह सकते हो, या अन इनफर्टाइल भी कह सकते हो, ठीक है, या इनफ्रूटफुल भी कहा जा सकता है। तो बेकार, अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम आप प्रोडक्टिव कह सकते हो, मतलब जिससे कुछ उत्पादन हो। ईल्डिंग भी कह सकते हो, और फ्रूट भी क्या लिख सकते हो, फ्रूटफुल भी लिख सकते हो, ठीक है। फ्रूटफुल मतलब भी प्रोडक्टिव होता है, मतलब जिससे कोई लाभ हो, ठीक है। तो ये जितने शब्द हैं ये सब के सब आपस में सिनोनिम भी हैं। ये मतलब प्रोडक्टिव जो लिखा हुआ है, एल्डिंग लिखा हुआ है, और फ्रूटफुल लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिटेबल भी लिख सकते हो। देखिए ढेर सारे और भी सिनोनिम होते हैं, ढेर सारे एंटोनिम, मैंने जितने वर्ड बताए उनके उनसे जितने वर्ड लिखे थे उससे ज्यादा भी सिनोनिम होते हैं, और उससे ज्यादा एंटोनिम भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैक्सिमम उन्हीं वर्ड्स को आप लोगों के सामने यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि जो वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी इधर पढ़ें उसमें मतलब कोई अनप्रोडक्टिव वाली चीजें ना पढ़ें। देखो अब अनप्रोडक्टिव हमने बोला ना, तो ये देखो लिखा भी है अनप्रोडक्टिव, मतलब कोई बेकार चीज ना जाए। मतलब आपकी जो ये एनर्जी है, जो आप लोग इधर टाइम देते हो, जो आपका बहुमूल्य समय है, मैं नहीं चाहता कि बेकार के जो वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा भी ढेर सारे वर्ड्स हैं जो आप नहीं जानते, या जो टफ वर्ड हैं जिनको नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, लेकिन नॉर्मली यूज नहीं किया जाता इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत टफ हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं।
उनको एग्जाम भी लाइक नहीं करता है। अब पता चला आपने ढेर सारे ऐसे वर्ड्स रट रखे हैं जो एग्जाम में भी नहीं आता, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं तो जो 16 नंबर पे लिखा है एसिड। अब एसिड मतलब क्या होता है? तो एसिड मतलब राजी होना, स्वीकार करना, मान लेना, से सहमत होना। जैसे हमने एग्री, कॉन्कर, ठीक है। एसेंट, ये देखो लिखा भी है, एसेंट, एग्री, कंसेंट। कंसेंट मतलब भी क्या होती है? सहमति होती है ना। कहते हैं मैनेजर की कंसेंट लेनी पड़ेगी इस चीज को इशू कराने के लिए, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंप्लाई, कंप्लाई भी मतलब होता है एक जैसा होना, मतलब सहमत होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जितने भी हैं ये सब सिनोनिम हैं। ये सब के सब सहमत का उल्टा क्या हो जाएगा? असहमत। मतलब रिफ्यूज, रिफ्यूट, डिनाई, डिक्लाइन, रिजेक्ट, टर्न डाउन भी आ जा सकता है। ठीक है, तो इन सब का मतलब होता है मना करना। ठीक है, डिसेंट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, आप यहाँ पे डिसेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने नीचे शब्द हैं ये सब आपस में सिनोनिम है, और ये सब के सब आपस में एक दूसरे के एंटोनिम है। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से ये सब पढ़ना सुनना, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कलेक्शन जो मैं लेकर आया हूँ, ये वर्ड्स हमेशा नहीं मिलते हैं हर जगह पे लिखे हुए। इस टाइप से चीजें भले आपको लिखी हुई मिल जाएं, लेकिन जैसे इसमें मैंने कलेक्ट किया है वर्ड्स को, जिस टाइप से इसमें कलेक्शन है वर्ड्स का, एग्जैक्ट इस टाइप की चीजें मिलनी मुश्किल हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो भी वर्ड्स डाल रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए, खासकर आपके। अगला देखिए लिखा है एकम्प्लिस। अब देखो एक होता है एकम्प्लिस, ACCOMPLISH। अब एकम्प्लिस मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, लेकिन ये वाला जो एकम्प्लिस लिखा हुआ है जिसके लास्ट में ICE आया हुआ है, इसका मतलब होता है क्राइम पार्टनर। क्या होता है? जैसे खासकर लोग अपने दोस्तों को भी क्राइम पार्टनर कह देते हैं, जो उनके बहुत खास दोस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके सुख दुख या मतलब जो भी अच्छा बुरा कार्य जो कुछ भी करते हैं उन सब में भी वो साथी होते हैं। तो एकम्प्लिस मतलब होता है एसोसिएट या फिर कॉन्फेडरेट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसका भी मतलब साथ देने वाला। अब जरूर नहीं कि हमेशा अपराध में ही हो, ठीक है। लेकिन अगर आप साथ देने वाले शब्द को यूज करोगे तो वहां पे एकम्प्लिस के सिनोनिम में एसोसिएट को भी यूज कर सकते हो और कॉन्फेडरेट को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डिप्लोमेट, नहीं डिप्लोमेट नहीं हो पाएगा। के साथ साथ आप यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट करता है या कोऑपरेट करने वाला, जो कोऑपरेटर होता है वो भी क्या होता है? कोऑर्डिनेटर। आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो सिनोनिम के रूप में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके एंटोनिम की कि इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो एडवर्स होता है एक शब्द। एक शब्द क्या होता है? एडवर्स। और एडवर्स मतलब क्या होता है? विरोध करना। एडवर्स मतलब क्या होता है? विरोध करना। तो एडवर्स से ही एडवर्सरी बनी है। और एनमी, तो एनमी मतलब क्या होता है? शत्रु। तो देखो अब यहाँ पे आप इसको अभी दिमाग से, ये जो शब्द इसमें अपराध से लिखा हुआ है इसको दिमाग से निकाल दो। अभी आप इतना जान दो कि साथ देने वाला। अब जितने भी वर्ड ऐसे निकलेंगे जिनकी मीनिंग साथ देने वाला, वो सारे वर्ड यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एक्रीमोनियस लिखा हुआ। एक्रीमोनियस मतलब क्या होता है? झुझलाहट, मतलब इरिटेशन भी आप कह सकते हो, इरिटेट या एनॉय या परप्लेक्स्ड भी कह सकते हो। ठीक, एग्जास्पिरेटेड भी हो सकता है। आप यहाँ पे एग्जास्पिरेटेड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। मतलब एक्रेट भी यहाँ पे, हार्ड भी।
लेकिन अगर एंटोनिम की बात कीजिए तो देखिए एमिकेबल, अभी उधर बताया था एमिकेबल, ठीक है। तो एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, स्मूथ, ठीक है। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, लेकिन ये जो ऊपर शब्द लिखा है इसके सब क्या होंगे, इसके एंटोनिम बनेंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रॉस मतलब आर पार, ट्रांसवर्सरी, एथवर्ड लिखा है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो बिसाइड मतलब, बिसाइड मतलब बगल, एलोंग मतलब वो भी साथ साथ होता है, ठीक है। तो आर पार नहीं, साथ साथ की बात हो रही है। जैसे रोड पे आप ऐसे चल रहे हैं तो ये साथ ऐसे चलेंगे तो एलोंग हो जाएगा, ये क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक। अगला देखिए 20 पे लिखा एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब क्या होता है, योग्य, मतलब कंप्लीट, एनफ, कैपेबल। और इनएडिक्वेट स्कैंट, स्कैंट मतलब कमी, स्कार्सिटी भी कह सकते हो, ठीक है। आगे देखिए इनसफिशिएंट लिखा हुआ है, डेफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले के सब एंटोनिम हो जाएंगे। आप यहाँ पे लैक और डिवाइड भी लिख सकते हो, तो इन सब का भी मतलब होता है कमी, ठीक है। अगला देखिए लिखा एडोलसेंस, एडोलसेंस मतलब क्या होता है, किशोर। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, इस मतलब किशोरावस्था, एडोलसेंस सीई लग जाएगा तो दोनों ही वर्ड सेम होते हैं। तो अगर सिनोनिम की बात की जाए तो टीन एज, टीन एज, यूथफुल, यंग, मैच्योर, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम। और अगर एडल्ट, ग्रोन और मेच्योर, ये सब के सब प्यारे बच्चों इसके क्या हो जाएंगे, ये सब के सारे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सारे के सारे वर्ड एक दूसरे के उसमें हो जाएंगे एंटोनिम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।